सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर एक्सपोज में। और यार आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के अंदर में कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में जिसे देखने के बाद हम 2 मिनट तक सोच रहे थे कि भाई ये क्या हुआ। और गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जिसने हमको बहुत ज्यादा शॉक तो नहीं किया था, लेकिन तब भी वो एक तरह से तो शॉकिंग मोमेंट्स थे इंडियन फैंस के लिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यार 5000 लाइक का एम रखते हैं यार, इसको जल्दी से कंप्लीट करा दो ताकि मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस बना पाऊँ। और उससे पहले गाइस मैं बताना चाहता हूँ एक वीडियो के बारे में जो आया है पीजे एक्सप्लेन के चैनल पे, एंड वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। लगभग सारे सुपर हीरो क्रिएटर्स ने मिल के एक वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड एक एक डिटेल को एक्सप्लेन किया है और इवन ये तक एक्सप्लेन किया है कि आपको क्वारंटीन में करना क्या है। तो गाइस अगर वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया है अभी तक तो जाके वीडियो चेकआउट कर लो एंड वहां पे जाके #सुपरहीरोक्रिएटर एंड #सुपरएक्सपोज लिखना मत भूलना। तो चलो गाइस अब फाइनली अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं नंबर 15 से। तो नंबर 15 में आता है ब्रूस बैनर इन इंडिया का सीन। तो गाइस जब हमें ब्रूस बैनर को दिखाया गया कि वो कोलकाता में इतने टाइम से रह रहा है तो वो मार्वल फैंस के लिए शॉकिंग मोमेंट है जो कि इंडिया से है, क्योंकि यार इंडिया को किसी मूवी में दिखाना यार हमको फीलिंग लाती है कि हाँ यार हमारे इंडिया को भी लोग जानते हैं और उसके साथ साथ एमसीयू को भी पता है कि इंडिया में कितने ज्यादा मार्वल फैंस हैं, इसलिए वो बीच बीच में इंडिया के रेफरेंसेस मूवीज में देते रहते हैं। और वो जो कोलकाता वाला सीन था वो तो शॉकिंग था ही। अब नंबर 14 आता है स्पाइडरमैन होम कमिंग का सीन। तो मूवी की शुरुआत से स्पाइडरमैन वल्चर के पीछे पड़ा हुआ था और वल्चर जो बुरे काम कर रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बीच में ये मालूम चलता है कि वल्चर ही लिज यानी कि स्पाइडरमैन की क्रश के फादर हैं, तो यार स्पाइडरमैन के तो होश उड़ ही गए थे, उसके साथ साथ फैंस के भी होश उड़ गए थे। मतलब स्पाइडरमैन की क्रश के फादर वल्चर निकले, स्पाइडरमैन का तो कट गया, जिस वजह से ये मूवमेंट जो है नंबर 14 में आता है। अब गाइस बात करें नंबर 13 की, तो नंबर 13 में वो सीन आता है जहां पे थॉर का हैमर बना था। थॉर ने अपने हैमर को बनाने के लिए एक पूरे के पूरे स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर झेला था। सबसे शॉकिंग मोमेंट वहां ये था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट वहां ये था कि यार थॉर का हैमर का हैंडल ग्रूट की लकड़ी से बना था, मतलब ग्रूट के बॉडी के एक पार्ट से बना था। हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर ऐसे बनेगा, जो कि यार बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था थॉर फैंस के लिए। अब गाइस नंबर 12 पे आता है क्विक सिल्वर का सीन। तो यार क्विक सिल्वर को हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है और क्विक सिल्वर की स्पीड को हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा थी, लेकिन एमसीयू में जब पहली बार क्विक सिल्वर को दिखाया गया तो हमें लगा था यार अब और खतरनाक क्विक सिल्वर के स्लो मोशन वाले सीन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि क्विक सिल्वर को मूवी के एंड में ही मार दिया गया। हाँ, अगर अल्ट्रॉन अपने हाथों से या फिर अपनी कुछ पावर का यूज करके उसको मारता तो उसे मारा जा सकता था, लेकिन यार क्विक सिल्वर एक बुलेट से मर गया। एक नहीं, वैसे बहुत सारी बुलेट थी यार, तब भी क्विक सिल्वर की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड की जितनी है और मूवीज में वो बुलेट को आसानी से डॉज कर सकता है, लेकिन तब भी उसने अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया। वो चाहता तो वो खुद भी वहां से बाहर निकल जाता और उनको भी बचा लेता, उसके साथ साथ बुलेट्स को उल्टा घुमा के वापस अल्ट्रॉन के पास ही भेज देता, लेकिन तब भी वो ये नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्विक सिल्वर की हमें डेथ दिखाई गई। और यार ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग सीन था। अब गाइस अगला सीन है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर का, जहां पर नताशा रोमनॉफ और स्टीव रॉजर्स शील्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें एक लैब में मिलता है जोला का ब्रेन, मतलब एक्चुअल ब्रेन नहीं, लेकिन उसके ब्रेन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वहां पे पूरी तरह से स्टोर करके रखी गई थी और वो सारी चीजें कनेक्टेड थी एक कंप्यूटर से, जिसके अंदर हम जोला को इनसे बात करते हुए भी देख सकते थे। और फिर एंड में वहां पे उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन गैस तब भी इतने टाइम के बाद जोला को वापस देखना फैंस के लिए थोड़ा शॉकिंग था। अब गैस 10th नंबर पे आता है आयरन मैन 3 मूवी का वो सीन जहां पे सबको ये मालूम चला कि मैंड्रिन जिससे वो स्टार्टिंग से डरते आए थे वो नकली था और इन सब के पीछे एड्रिच क्रिलियन का हाथ था। और लोग शॉक्ड इसलिए भी हो गए थे क्योंकि सब तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे उन्हें रियल मैंड्रिन दिखाया जाएगा, लेकिन हमें रियल मैंड्रिन नहीं दिखाया गया। अगला मूवमेंट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी का। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जब हमने पहली बार देखी थी तो हमें टोनी स्टार्क की नई इन्वेंशन बार्फ के बारे में पता चला था, लेकिन जब फार फ्रॉम होम मूवी में हमें ये मालूम चला कि बार्फ को मिस्टीरियो ने बनाया था तो हमारे पैरों तरह जमीन खिसक गई। हम तो ये सोच आए थे कि ये टोनी स्टार्क की इन्वेंशन है, लेकिन इसे मिस्टीरियो ने बनाया है। टोनी स्टार्क ने हमें धोखा दिया, जिसकी वजह से वो फैंस के लिए बहुत ज्यादा ही शॉकिंग मोमेंट था। अब अगला मोमेंट है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का। तो उस मूवी के एंड में जब टोनी स्टार्क को ये मालूम चला कि उसके पेरेंट्स को बकी बांस नहीं मारा था तो उस समय टोनी स्टार्क के साथ साथ फैंस भी शॉक्ड हो गए थे।
हाँ, हमें कहीं ना कहीं ये मालूम था कि ये चीज होने वाली है, लेकिन अचानक से ये देखना थोड़ा शॉकिंग तो था ही। अब गाइस जो अगले सीन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो यार सारे लोग अमेज हो गए थे और थिएटर में लोग भाई पूरी तरह से चिल्ला रहे थे। और ये सीन है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, जब हमें रेड स्कल दोबारा से दिखाया गया था। मतलब कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी में जब रेड स्कल हमें गायब होता दिखाई दिया तो सबको ये लगा शायद रेड स्कल मर गया है, और बहुत से लोगों को मालूम था कि रेड स्कल टेलीपोर्ट हुआ है। लेकिन अचानक से इन्फिनिटी वॉर में वो वापस आ जाएगा और सोल स्टोन की रक्षा करते हुए, ये उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, जिस कारण से सारे फैंस जो है यहाँ पे शॉक्ड हो गए थे। तो गाइस अब नेक्स्ट सीन आता है थॉर रैग्नारॉक मूवी का। तो उस मूवी का सबसे इमोशनल सीन था ओडिन की डेथ। और यार ओडिन की डेथ शॉकिंग इसलिए भी थी कि कॉमिक्स में जितना पावरफुल ओडिन को दिखाया गया था या फिर थॉर की फर्स्ट मूवी में, तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ओडिन मतलब इस तरह से मर जाएंगे। मतलब जो कैरेक्टर एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करके उसको रिक्रिएट कर सकता है, उस कैरेक्टर की डेथ इतनी मामूली देखना यार लोगों के लिए हजम नहीं हुआ था, जिस वजह से ये सीन नंबर 6 में था। अब गाइस हमारा अगला सीन आता है फार फ्रॉम होम मूवी का। फार फ्रॉम होम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया गया था कि निक फ्यूरी जो हम पूरी मूवी में देखते आ रहे थे वो एक स्क्रल है। यार ये फनी मोमेंट भी था और पूरी तरह से शॉकिंग भी था देखना कि निक फ्यूरी एक्चुअल में स्क्रल था। और गाइस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा ही अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। अब गाइस हमारा अगला सीन है कैप्टन मार्वल मूवी का। तो कैप्टन मार्वल मूवी के उस सीन में जहाँ पे हमें ये दिखाया गया कि निक फ्यूरी ने अपनी एक आंख गूज कैट की वजह से खोई थी, तो वो सीन फैंस के लिए बहुत ज्यादा फनी सीन था और शॉकिंग भी था कि यार इतने टाइम से निक फ्यूरी बात करते आए थे कि जिस पे मैंने भरोसा किया उसने मेरी आंख ले ली, तो वो एक कैट थी। और गाइस ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ पूरी तरह से शॉकिंग भी थी। अब गाइस पहुंच चुके हैं हम टॉप 3 की तरफ। तो थर्ड नंबर में आता है थॉर रैग्नारॉक का वो सीन जहां पे हमें दिखाया गया था कि हेला ने थॉर के हैमर को तोड़ दिया। अब यार इससे ज्यादा शॉकिंग सीन क्या हो सकता था कि थॉर का हैमर, जिसे हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि कभी टूटेगा, उसे हेला ने अपने हाथों से तोड़ दिया और वहां पे थॉर का बुरी तरह से कट गया। अब गाइस बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में वो सीन आता है जब थैनोस ने आयरन मैन को हाथ से अपने मारा और आयरन मैन दूर जाके फेंक गया। अब थैनोस सोच रहा था कि वहां पे वो बहुत ज्यादा होशियार है और वो चुटकी बजाने वाला है, लेकिन चुटकी बजाने से पहले उसको मालूम चला कि सारे इन्फिनिटी स्टोन टोनी स्टार्क ने अपने हाथों में ले लिए थे। और यार वो सीन शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि लोग तो अब सोच रहे थे कि थैनोस अब चुटकी बजा देगा, लेकिन एक्चुअल में वहां हुआ बिल्कुल उल्टा। टोनी स्टार्क ने चुटकी बजाई और थैनोस ताली बजाता रह गया, जिसकी वजह से थैनोस की पूरी आर्मी का सफाया हो गया। और सीन इस वजह से ही बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अब गाइस बात करते हैं नंबर 1 सीन की। तो नंबर 1 सीन भी है एवेंजर्स एंड गेम मूवी का, और ये सीन तब आया था जब थैनोस बुरी तरह से थॉर को पीट रहा था, लेकिन थैनोस को अचानक से पीछे से थॉर का हैमर लगता है और सबको ये दिखाई देता है कि थॉर का हैमर है कैप्टन अमेरिका के पास। यानी कि हमारे कैप्टन चचा थॉर के हैमर को उठाने के लिए वर्दी हैं, जो कि आधे फैंस को पहले ही लग रहा था कि ये सीन हमें दिखाया जाएगा। और जब ये सीन हमें दिखाया गया तो यार फैंस पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। तो गाइस मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सीन के नाम लेना चाहता हूं जो कि यहाँ पे हो सकते थे, जैसे कि स्कारलेट विच ने माइंडस्टोन को जब डिस्ट्रॉय किया था, या फिर स्कारलेट विच जब थैनोस को पूरी तरह से मारने वाली थी, और या फिर जब थॉर ने थैनोस के सर को उड़ा दिया था। तो ये सीन इस लिस्ट में होते, लेकिन वो सीन बहुत ज्यादा ही ऊपर लेवल के थे, इसलिए मैंने उन सीन्स को यहाँ पे नहीं रखा। तो गाइस मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। चल मिलते हैं गाइस नए वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वेरी गुड डे, साइनिंग ऑफ।